धार जिले में हसा स्कूलों की मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। धार जिले के ग्राम लोहारी में प्राथमिक शाला भवन का हाल कुछ ऐसा है। स्कूल की दीवारें कमजोर हो गई है, छतों का प्लास्टर गिर चुका है, बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है। ऐसे हालात में नौनियाल जान जोखिम में डालकर शिक्षा ले रहे हैं। बच्चों के साथ शिक्षक भी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। 1 साल पहले अधिकारियों ने स्कूल भवन का निरीक्षण किया था, लेकिन अब तक स्कूल का मरम्मत नहीं हुआ है। स्कूल की ऐसी हालत सिर्फ यही नहीं, जिले में 319 स्कूल भवन ऐसे हो चुके हैं जो जर्जर है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जानकारी मांगी, वो जानकारी दी हमने। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि रिपेयर की जानकारी मांगी थी कि रिपेयर करवाएंगे, और अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। अभी भी आए थे सर, उन्होंने कहा कि साला की कंटीजेंसी से कर लो करके कहा, पर वो छत वहाँ पे नहीं डाल सकते। साला की कंटीजेंसी इतनी नहीं आती है कि वो छत पर अपन रिपेयर कर सके। छत पूरी तरह से मतलब खत्म हो गई। हाँ, ज्यादा क्षतिग्रस्त है। शासन रहना चाहिए, शासन दिए साला, शासन को देखना चाहिए सारी व्यवस्थाएं। वहाँ पर श्रमिक भवन एक फ्री था, उस भवन में इस शाला को संचालित की गई है और वर्तमान में वहाँ संचालित हो रही है। वो भवन भी ऊपर से प्लास्टर निकला हुआ है, इसलिए अभी हमने क्या करा कि ईजीएस शाला का एक भवन था पुराना, जिसमें पूरी तरह से ऊपर छत उसकी चद्दर की थी, सीमेंट चद्दर की। उन चद्दरों को हटा के अभी लोहे के चद्दर, टीन चद्दर डाल रहे हैं और शीघ्र ही 8 रोज में हम वहाँ पर शाला का संचालन कर दें। प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों का संधारण जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से डीपीसी के थ्रू प्रस्ताव जाते हैं। भोपाल से जो है इसकी स्वीकृति प्राप्त होती है और इनका संधारण कुल मिलाकर के जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से होता है। आपने हमारे संज्ञान में ये बात लाई है, हम इसको तुरंत जो है बीओ के माध्यम से चेक कराते हैं और जो वैकल्पिक व्यवस्था होगी वो उसको हम सुनिश्चित करेंगे। ये लगभग 319 ऐसी शालाएं चिन्हित हुई थी जो वार्षिक कार्य योजना हम लोगों ने शामिल की हैं कि जहां जीर्ण शीर्ण शालाएं हैं, और निर्देश हम लोगों ने सब बीएससी बीआरसी सीएससी को दिए हैं कि किसी भी स्थिति में जीर्ण शीर्ण शालाओं के भी बच्चों को बैठाया ना जाए, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ही बैठाकर अध्ययन का अधिकार कराया जाए। और इसलिए हमने लगभग समस्त बीआरसीओं को, सीएससीओं को निर्देश दिए हैं मुख्य तौर पर कि आप अवलोकन करें, देखें और कहीं भी ऐसी स्थिति आती है तो तत्काल में कार्रवाई करें। क्या जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करना बच्चों की किस्मत बन गई है? धार जिले में 319 जर्जर हालत में ऐसे स्कूल हैं जिसमें बच्चे रोजाना मौत के साए में शिक्षा पाने को मजबूर हैं। प्रशासन ने आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन कार्रवाई कब होगी? हादसा हो जाने के बाद या उससे पहले, ये देखने वाली बात होगी। धार से साबिर खान, एनडीटीवी।